नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यह सिखाएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जिस वाक्य से क्वेश्चन यानी प्रश्न का भाव उत्पन्न होता है वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हमारे पास कुछ सेंटेंस दिया है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग ए बुक। हरी ने मुझसे कहा क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। अगला है जया सेड टू रमेश वेयर डू यू लिव। जया ने रमेश से कहा तुम कहाँ रहते हो। यदि ऐसा वाक्य होता है जिससे प्रश्न का भाव उत्पन्न होता है तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको चेंज करने के लिए हमने कुछ रूल्स, कुछ नियम लिखे हैं जो बहुत शॉर्ट है दोस्तों, ऐसा कोई आपको बताएगा नहीं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ध्यान दीजिए, यदि वाक्य में सेड टू है तो सेड टू को हटाकर आस्क्ड बदल देते हैं और टू के बाद इफ़ लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अन्य चीज़ें लिख देते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाने के बाद वेदर जरूर लगाते हैं। इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, वेदर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद अन्य चीज़ें लिखेंगे। अगला रूल है कि क्वेश्चन वर्ड अगर आता है वाक्य में, यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगा के अन्य चीज़ें लिख देते हैं। आइए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं इसे। तो हमारे पास एक सेंटेंस है जो दिया है, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सेड टू आया है, तो सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे। तो सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं इनडायरेक्ट को। अभी ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसे इनडायरेक्ट में बदलने जा रहे हैं हम लोग। तो हो जाएगा हरी सेड टू को क्या बदलेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहले भी आप रूल समझ चुके हैं, आस्क्ड। उसके बाद लिखेंगे मी, क्योंकि मी हम चेंज नहीं करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो इफ़ या वेदर लिखते हैं, तो इफ़ लिखेंगे हम, इफ़। और उसके बाद दोस्तों रूल को देखेंगे, उसके बाद क्या किया गया है, इसमें आस्क्ड लगाया गया है, टू लिखा गया है, इफ़ के बाद क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट लगाया गया है। तो आप भी अब क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ के बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट यू है अनुसार। तो यू है आपका सेकेंड पर्सन और सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है आपका मी, इसलिए अगर ये सब्जेक्ट है तो उसके स्थान पे हम मी का सब्जेक्ट लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। अब देखिए, अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा ऐसे। और उसके बाद रीड है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में रीडिंग लगता ही है, तो हो जाएगा रीडिंग ए बुक। हो जाएगा हरी आस्क्ड मी इफ आई वाज रीडिंग ए बुक। अगला वाक्य है, यहाँ पर लिखा है कि जया सेड टू रमेश वेयर डू यू लिव। जया ने रमेश से कहा तुम कहाँ रहते हो। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेड को हम चेंज करेंगे, बाकी चीज़ें हम वैसे ही नोट कर लेंगे। तो हो जाएगा आपका जया सेड को हम आस्क्ड टू में बदल देंगे। आस्क्ड। अब रमेश है तो रमेश लिख देंगे। रमेश के बाद क्या करेंगे, देखिए तीसरा रूल देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या लगता है, यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो तो तीसरा रूल लगाते हैं, और यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो तो पहला रूल लगाते हैं। तो अभी इसके पहले वाला जो सेंटेंस था वो पहले रूल पर था, इसीलिए आज के बाद टू लगाया मैंने, इफ़ लगाया, सब्जेक्ट लगाया। लेकिन यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को क्लियर करेंगे। सेड टू है तो आस्क्ड कर देंगे, बाकी चीज़ें कामा इन्वर्टेड कामा में जो चीज़ें होती है वो क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद अब छोड़ देते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कुछ नहीं लगता है यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हम क्या करेंगे, जया आस्क्ड रमेश, जया ने रमेश से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कुछ नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे वेयर। वेयर के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट क्या है, यू। यहाँ पे यू सब्जेक्ट है ना, यू है तो यू क्या है, अगर यू आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है रमेश तो थर्ड पर्सन में आ जाता है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, उसके स्थान पे हम ही लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे दोस्तों,
लिव है वर्ब, तो हम लिख देंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में हो जाएगा, लिव है तो लिव्ड हो जाएगा। जया आस्क्ड रमेश वेयर ही लिव्ड। अगला सेंटेंस है मीना सेड टू गीता हु हैज़ ब्रोकन द जग। मीना ने गीता से कहा किसने जग को तोड़ा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि आप रूल जानते हैं, सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे। तो देखिए मीना सेड टू है तो आस्क्ड में बदल गया। अब गीता है तो उसके स्थान पे हम गीता लिख देंगे। आगे बढ़िए दोस्तों, कामा इन्वर्टेड कामा है तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत है। यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होता है तो कामा इन्वर्टेड कामा के बाद हम कुछ नहीं लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हु लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे हु। अब ये अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट में बदलेगा, तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, तो हम हैड लिख देंगे। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, अगर ब्रोकन है तो थर्ड फॉर्म में भी ब्रोकन ही लगता है, पास्ट के, ब्रोकन द जग। देख लीजिए, मीना आस्क्ड गीता हु हैड ब्रोकन द जग। अगला वाक्य है दोस्तों, राम सेड टू गीता डिड यू नॉट गो देयर। राम ने गीता से कहा क्या तुम वहाँ जाते थे। तो इसको चेंज करते हैं, सबसे पहले हो जाएगा यहाँ पर राम सेड है तो उसको किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। ठीक हो जाएगा गीता आस्क्ड गीता। अब आपको यह ध्यान देना है, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है तो क्या लगाते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होता है तो क्या लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे रूल लिखा है, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है तो क्या लगाएंगे, आस्क्ड के बाद क्या लगाएंगे, इफ़ लगाते हैं। ठीक है, आस्क के बाद जो सब्जेक्ट होता है वो लगाने के बाद इफ़ लगाते हैं, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे, इफ़ के बाद तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे। राम आस्क्ड गीता और उसके बाद लगाएंगे हम इफ़ लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए यू है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, आपको पहले भी पता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा है गीता, मेन सब्जेक्ट ये है, मेन ऑब्जेक्ट ये होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच है वही मेन सब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, गीता है तो गीता के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अगर ये पास्ट इंडिफिनिट है तो हो जाएगा वो पास्ट परफेक्ट। और आगे का सेंटेंस है, यदि पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद हैड लगा है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है, और नॉट लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जब भी हैड लगेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और उसके बाद मैंने देयर लिखा है। तो ये बन गया राम आस्क्ड गीता इफ़ सी हैड नॉट गॉन देयर। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि जो भी समस्या है, जो नहीं आया समझ में, तो वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं। और इस चैनल पर इसी से रिलेटेड आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इसके पीछे वाला वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले, क्योंकि इससे बेटर आपको पीछे वाला भी वीडियो है, क्योंकि उसमें मैंने सब्जेक्ट को और प्रोनाउन को चेंज करना सिखाया है इसके पहले वाले वीडियो में, तो आपको वो देखना ज़रूरी है। फिलहाल यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।